हेलो एस्पिरेंट्स एंड फ्यूचर मेडिकोस। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे बेस्ट तुक्का स्ट्रेटजी। ठीक है, मैंने अपना नीट 2020-22 में क्लियर किया है और ये मेरा सेकेंड अटेम्प्ट था क्लियर करने का। और इस अटेम्प्ट के अंदर हमको ऑलमोस्ट 8000 रैंक बना। ठीक है, मेरे पहले अटेम्प्ट में मुझे 1 लाख रैंक के आसपास मिला था। फोन नंबर जैसा लग रहा था, लेकिन मैंने उसे इम्प्रूव किया पढ़ाई से, रिविजन से, और साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो था तुक्का की वजह से। कैसे किया? ऑलमोस्ट मैं 30 से लेके 40 मार्क्स इंप्रूवमेंट हुआ था इसकी वजह से, जिसकी वजह से मुझे एक मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज मिला है। ठीक है, तो क्या तरीका होता है तुक्का लगाने का? तो उसके पहले ये बात जान लो कि कैटेगरी 3 आप जान लो कि तुम किस कैटेगरी में आते हो। उसकी कदर करो। आप कुछ नहीं पढ़ा है तो हमारी स्पेशल कैटेगरी है, तो यहाँ पे अभी नहीं डिस्कस होगा, बाद में डिस्कस होगा। फिर है 50 से 60% जो ऑलमोस्ट सिलेबस कंप्लीट है उन लोगों के लिए, और जिसका रिवीजन कंप्लीट है, रिवीजन भी हो गया है, सिलेबस भी खत्म है, उनके लिए। पहला चीज है 50 to 60% लोग, क्योंकि मैक्सिमम लोग उसी कैटेगरी में आएंगे और ये लोग एकदम नीट के एकदम जैसे पहले दिख रहे हैं। तो मैं तुम्हें एक बात बता दूं, अगर तुम्हारा ऑलमोस्ट 50 से 60% सिलेबस खत्म है और तुम सोच रहे हो कि कैसे अपना मार्क्स इंप्रूव करें और अगला अटेम्प्ट जो देना है दे सकते हो, तुमको लग रहा है कि हाँ यू कैन गिव नेक्स्ट अटेम्प्ट, तो तुमको एक चीज याद रखना है कि तुमको वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है जिसको तुम क्लियर हो कि इसका आंसर यही होने वाला है। फालतू का तुक्का जो कि टॉपिक ही नहीं टच किया, जैसे अगर मैंने रे ऑप्टिक्स नहीं पढ़ा तो मैं रे ऑप्टिक्स का फॉर्मूला नहीं मारूंगा, क्वेश्चन नहीं मारूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि अगर तुक्का मारेंगे तो गलत ही लगने वाला है। तुक्का भी सही मारना है ना, गलत भी नहीं मारना, गलत मारने पे नेगेटिव हो जाएगा। मैंने भी जब अपना पहला अटेम्प्ट दिया था तो ऑलमोस्ट आई डिड 170 क्वेश्चन, मुझे आते 140 से 150 ही थे। इसकी वजह से क्या हुआ, मेरा 30 मार्क्स नेगेटिव गया था। और ये 30 मार्क्स नेगेटिव हो जाने की वजह से मेरा मार्क्स जो 530 आता या फिर 540 आता, जिसके अंडर एक डेंटल कॉलेज मिल सकता था, मैंने वो भी पोजीशन लूज कर दी और मेरा मार्क्स ऑलमोस्ट 490 के अप्रोक्स चला गया। तो ये बात याद रखना, अगर तुमको लग रहा है कि तुमको बहुत सारा क्वेश्चन आता है, तुमने अटेम्प्ट कर लिया है, तो ऐसे टॉपिक्स जो तुम बिल्कुल नहीं पढ़े हो उसके ऊपर तुक्का मत मारना। ठीक। फिर अगला कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट है जिसने सब कुछ पढ़ लिया है। ठीक है, सब कुछ ऑलमोस्ट डन है, तो वो सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। ऑलमोस्ट 180 क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट तुमको 175 अटेम्प्ट करना ही है। ठीक। और सारे अटेम्प्ट करने के बाद तुमको जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसके ऊपर तुम पक्का ही तुक्का मारो, क्योंकि अब समझो अगर तुमको 10 क्वेश्चन नहीं आ रहा है और उसमें से तुम 10 का तुक्का मारते हो और 3 तुम्हारा सिर्फ सही हो रहा है, ओनली 3 करेक्ट। ठीक। और 7 गलत हो रहा है, 7 गलत का -7, 3 प्लस का 12 मार्क्स प्लस, इन टोटल तुमको मिलेगा +5 मार्क्स। इस +5 मार्क्स से तुम्हारा जो कॉलेज है वो बहुत ऊपर हो जाएगा। तुम्हारा रैंक जो है अगर बन रहा है 14,000, तो इस 5 मार्क्स से तुम्हारा रैंक जो है 13,000 या फिर ऑलमोस्ट 12,000 तक बन सकता है। इस साल तो एक एक मार्क्स पे रैंक बढ़ रहा था। ठीक है, तो इसके लिए स्ट्रैटेजी या फिर तुक्का लगाना बहुत जरूरी है। अब देखो तुमको लगाना कैसे है, मतलब कुछ एकदम ये सब के लिए है कि अगर तुमको कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है और उस क्वेश्चन के अंदर वन है आंसर के अंदर, ऑप्शन के अंदर, तो 80% चांस है कि वो आंसर वन ही होगा। जैसे अगर मैं इस क्वेश्चन को लूं, इस क्वेश्चन का मुझे आंसर नहीं समझ में आ रहा है, मैंने देखा वन लगा दिया। क्यों लगाया, वो लगाने के बाद सोचना है कि लगा दिए क्यों हो सकता है ये आंसर। तो यहाँ देखिए 11 पॉइंट ये है, फिर ये है, फिर याद किए कि 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, 2 क्लोरीन का मॉलिक्यूल, तो 2 करेंगे तो ये 11.2 से 22.4 हो जाएगा, ये 1 मोल होगा, 1 मोल होगा तो 1 बनेगा। ये तो कॉन्सेप्ट है। अगर तुमको नहीं आ रहा है तुम 1 लगाओ, तो फिर सोचो, अगर तुम्हारे पास टाइम है तो सोच लो, एक 30-40 मिनट सोचो कि क्यों लगा सकते हैं, ये सही कैसे हो सकता है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ऑप्शन चीज है कि अगर तुम्हें दो सेम टाइप का ऑप्शन दिख रहे हैं तो वो ऑप्शन को लगाओ जो कि स्टैंडर्ड वाले के पास हो। जैसे इस क्वेश्चन के देखो कि दो ऑप्शन है, एक के अंदर 6.022 इंटू 22 है और एक के अंदर 6.022 इंटू 23 है। तो स्टैंडर्ड एविगाटो नंबर क्या होता है, जैसे यहाँ दिया हुआ 10.10⁻23, तो तुम उसी के आसपास वाले आंसर को लगाओ, मैक्सिमम चांस है कि वो सही हो जाएगा, ऑलमोस्ट 60% मान के चलो। फिर अगला कि अगर तुमको दो स्टेटमेंट एकदम सेम सेम लग रहा है, बिल्कुल सेम, बायोलॉजी के लिए है कि अगर तुमको दो स्टेटमेंट बिल्कुल सेम लग रहा है तो वो स्टेटमेंट के साथ जाओ जो कि तुम सुने हुए हो। ठीक है, जिसको तुम सुने हुए हो उसी के साथ जाओ,
मतलब जिसको तुम पढ़े हो एक दो बार उसके साथ जाओ। गट फीलिंग जो है तुम्हारी, गट फीलिंग वो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसी के हिसाब से तुम्हारा आंसर सही होता है। मैंने भी यही काम किया था। मुझे ऑलमोस्ट जो क्वेश्चन नहीं आ रहा था तो मैंने ये बात सोचा कि मैं क्या इस क्वेश्चन को पहले पढ़ा हूँ, मैंने क्या इसको रिवाइज किया, और जैसे ही मुझे लगा कि हाँ ये वाला क्वेश्चन मेरा रिवाइज है, हमने ये क्वेश्चन रिवाइज किए थे शायद, उसी से जैसा ये क्वेश्चन लग रहा है तो मैंने उसी टाइप का आंसर मारा, और उस आंसर को मारने के बाद वो आंसर में सही हुआ था ऐसा। मेरा ऑलमोस्ट 4 क्वेश्चन सही हो गया था बायो के अंदर, जो हम ऑलमोस्ट तुक्का के बेसिस मारे थे, और उससे मेरा मार्क्स बहुत इंप्रूवमेंट हुआ था। कुछ क्वेश्चन गलत भी हुए थे, लेकिन अगर हम बायो के अंदर नहीं ऐसा कुछ करते तो हमको 300 आता। मेरा बायो के अंदर मेरा 320 आया था ऑलमोस्ट, और वो इसी स्ट्रैटेजी से आया था। ठीक है, तो एक ये तुम्हारा प्री एग्जाम में एडवाइस होगा। और दूसरा चीज, चीटिंग मत करना, डोंट चीट, बिल्कुल भी डोंट चीट एट ऑल। ये चीटिंग करना सबसे खराब बात होगी, क्योंकि तुम, अगर तुम्हें कुछ आता भी है, इफ यू नो समथिंग, इफ यू चीट यू विल गेट टू नो नथिंग। अगर तुम इस क्वेश्चन सॉल्व सॉल्व कर सकते हो तो चीटिंग करने पे तुम पक्का नहीं सॉल्व कर पाओगे। ये बात हम लोग बता दे रहे हैं। चीटिंग आगे पीछे से पूछना नहीं है। अगर तुम्हारा पेपर पूरा खत्म हो गया है तब भी नहीं पूछो, प्रिवेंट करो। लेकिन अगर तुमको लग रहा है कि हाँ शायद तुमको वो बता देगा, या वो सामने से इंसान बता रहा है, तब सुन लो, लेकिन उसको आंसर नहीं मानो। अगर तुमको कोई आंसर मार्क किया है, तुमने ए मार्क किया है, तो उसको ए ही रहने दो, उसको बी मत करना कभी भी किसी का बात सुन के। अपना सॉल्व करो, और अगर तुमको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है उस क्वेश्चन के बारे में, तब भले ही तुम कर सकते हो, लेकिन ऐसे नहीं करना। दैट्स ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। तुम्हारे एग्जाम में 4/5/2024, सॉरी 25 को। देखो, टाटा, बाय बाय।